ईडी ने 3,000 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड घोटाले में अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। 2017 से 2019 के दौरान अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को यस बैंक की तरफ से दिए गए 3,000 करोड़ रुपए लोन के मामले में ये जांच हो रही है। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से समझा दें। एफ आई एक सीबीआई की एफआईआर हुई, जिसके बाद ये कार्यवाही शुरू हुई। और देखिए, अनिल अंबानी के कंपनी के भविष्य को लेकर हमने पिछले एक महीने में बड़ा बदलाव देखा। एक महीने 15 दिन पहले तक शेयर बाजार में स्टॉक्स चढ़ रहे थे, लोगों को लग रहा था कि अनिल अंबानी वापसी कर रहे हैं। और इसके बाद एक फ्रॉड का मामला आया और उसके बाद सीबीआई ने जो एफआईआर की, वो एफआईआर की गई है सेबी की तरफ से, नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। इनको मिलाकर 50 कंपनियां अनिल अंबानी की हैं, जिनके 35 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। और जो 3,000 करोड़ का फ्रॉड है, इसमें यह माना जा रहा है कि बहुत सारा पैसा शेल कंपनियों के जरिए उन 50 कंपनियों को डाइवर्ट किया गया, जब जो लोन किसी एक खास उद्देश्य के लिए लिया गया था। और ऐसे सबूत भी मिले हैं कि एस बैंक के अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं और उन्हें इसके लिए पैसा भी दिया गया था। तो एजेंसी ने इस जांच के बाद अब अनिल अंबानी समूह फिर मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि ईडी के इस छापे के बाद अब नए सिरे से इस बैंक घोटाले की जांच शुरू हो रही है। मुंबई में इस बात की चर्चा भी है कि इस जांच की आंच कई बैंकों तक भी आएगी, क्योंकि ईडी इसमें कई सारी फाइलें, पुरानी फाइलें खोलने की कोशिश करेगा जो 7-8 साल पुरानी है। आगे बढ़ते हैं। इस समय दुनिया के तमाम देश, तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन की तरफ दरअसल रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए उम्मीदें लगाए बैठी हैं। बीजिंग में चल रहे समिट में भी ईयू और चाइना के बीच शायद कुछ इस पर लेकर नजदीकियां बढ़ी हैं, ऐसी चर्चा है। इस बीच भारत में चिंता बढ़ी है। अभी हाल में बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू दिया एक समाचार पत्र को, और उसमें उन्होंने बताया कि इसकी कमी की वजह से कई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी रुक रहा है। सर, क्या समझा जाए, कैसे समझे जाए इस दुविधा को, और आपको क्या लगता है कि कैसे भारत के लिए इस समस्या का समाधान मिल सकता है? भारत के लिए भी फिलहाल रेयर अर्थ की आपूर्ति की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। जैसे कि हम लगातार बोनस पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से सरकार अलग अलग तरह से चीन को समझाने के लिए चीन से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रही है। और उसी क्रम में विदेश मंत्री की यात्रा थी। कल चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा खोले गए। भारतीय कंपनियों को अभी रेयर अर्थ की आपूर्ति को लेकर कोई गारंटी या कोई सप्लाई की सुविधा का संकेत चीन से नहीं मिला है। और उसी बात को बजाज ऑटो की तरफ से कहा गया। बजाज ऑटो क्या, टीवीएस क्या, और क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, सबको रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए, और चाइना उस पर मोनोपोली है। लेकिन हाँ, एक दूसरी तरफ रेयर अर्थ की एक सप्लाई चेन खुल रही है। तो भारत को ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर ईयू के साथ थोड़ी उदारता दिखाई जा रही तो भारत के साथ भी होगी। ईयू के साथ ऐसे संकेत मिले हैं कि बीजिंग में जो ईयू और चाइना का समिट था, उस समिट में रेयर अर्थ की आपूर्ति को लेकर बातचीत बन गई है। एक समझौता बनाने की कोशिश की जा रही। हालांकि वैसे ये समिट बहुत अच्छा नहीं गया। 2 दिन के सम्मेलन को एक ही दिन में खत्म करना पड़ा। चीन और ईयू के बीच गहरी असहमतियां थी। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन का जो रुख था रूस के समर्थन में, उससे ईयू बेहद असहमत था। लेकिन फिर भी खींचतान कर ऐसा संकेत मिल रहा है कि ईयू की कंपनियों को रेयर अर्थ की आपूर्ति मिल जाएगी, जिसके संकेत समिट खत्म होते होते मिलने लगे हैं।